यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन है। इसमें घनाभ का आयतन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, LBH, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसमें ये हो जाएगा ऑप्शन ए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? ए में है साइन थीटा, बी में है माइनस साइन थीटा, सी में है कॉस थीटा और डी में है माइनस कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रेरिकता नहीं हो सकती है? ऑप्शन में है ए में 2, बी में माइनस 0.5। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस वाला जो है प्रेरिकता नहीं हो सकता है, माइनस वाला हो ही नहीं सकता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ये हो गया वृत्त, और वृत्त के बाह्य बिंदु से मतलब बाहर से हम लोग कितनी रेखा खींच सकते हैं? तो केवल 2 रेखा खींच सकते हैं, केवल 2 रेखा ही खींच सकते हैं हम लोग, और ज़्यादा रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, बिंदुओं ए में है 3,4 और -3 और 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। इसमें से कौन है देखना है। तो मध्य बिंदु का नियामक का फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2। ध्यान से देखिए, ये है x1 और ये है x2, ये है y1 और ये है y2। मान बैठाएंगे फार्मूला में। x1 का मान कितना है? 3 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3। उसके बाद x2 का मान कितना है? -3, तो यहाँ पर -3 लगा देंगे। 2 सिंबल जो है एक साथ नहीं रह सकता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे? ब्रैकेट में लगा देंगे, बटा में हो जाएगा 2, कॉमा के कॉमा। y1 का मान कितना है? 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे प्लस के प्लस। y2 का मान कितना है? 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, बटा में 2 लिख देंगे। अब देखिए 3 का 3 यहाँ पर प्लस से माइनस में अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, बटा में 2 के 2, कॉमा 8 और 4 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, बटा में 2। फिर देखिए 3 में से 3 ये घट जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बटा 2 को हम 0 लिख सकते हैं, और 12 को 2 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6, 2 छक्के 12, तो यहाँ पर 6 आ गया। मतलब हम लोग के आंसर कितना आ गया? 0 और 6। यही बिंदु है जो कि डी में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। 0, 6 जो है मध्य बिंदु का नियामक निकल गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? देखना है। ऑप्शन ए में है 2 माइनस √3, बी में है √5 और सी में है 2 √3 बटे √3 और डी में है √6। देखना है कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बचेगा 2, और 2 क्या है? परिमेय संख्या है, जो कि p/q के रूप में है। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसक कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। दोनों का मौसम निकालेंगे तो क्या होगा? चलिए मौसम निकालते हैं। तो 2 दूनी 4, कट के आ जाएगा 0। भाज्य संख्या का मौसम बराबर हो जाएगा 2। ऑप्शन 2 कहीं है? बी में है, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन है, बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है? ऑप्शन ए में है प्रथम पाद, बी में है द्वितीय पाद, सी में है तृतीय पाद और डी में है चतुर्थ पाद। तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्रथम पाद में प्लस प्लस रहता है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, और चतुर्थ में हो जाता है प्लस माइनस। तो तृतीय में माइनस माइनस होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। ऑप्शन ए में है 1/3, बी में है 1/4, सी में है 1 और डी में है 1/2। तो हम लोग जानते हैं कि cos 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, 2 का 2, ये 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 2 से 4 ये कट जाएगा,
2 मरतबे, तो यहाँ से 1 बटा यहाँ आ जाएगा 2, ऑप्शन में 1 बटा 2 डी में है, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है। अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर के यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल 3 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग 3 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, बगल में एक्स है तो एक्स लिख देंगे प्लस के प्लस। यहाँ अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल दे चुका है, गुणनफल कितना है -10 है, 2 सिंबल एक साथ नहीं रह सकता, इसलिए इसको क्या चेक कर देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 को एक्स से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा। यहाँ प्लस को माइनस से अगर गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -10। ऑप्शन में देखिए कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 सी में है, ये हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन है त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में दिया है कि कोण D बराबर कोण Q तथा कोण R बराबर कोण E, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो त्रिभुज 2 दिया हुआ है, त्रिभुज एक है D, इसका नाम लिखेंगे D, ये हो गया DEF। उसके बाद एक और त्रिभुज है PQ, या यहाँ पे लिख दो Q, उसके बाद RQRP। तो कह रहा है कि कोण बराबर होता है, कोण DQ बराबर कोण Q दिया हुआ है, कोण D बराबर कोण Q, कोण R बराबर कोण E। यहाँ पर कोण D बराबर कोण Q हो गया, कोण E बराबर कोण R हो गया, तो कोण F बराबर कोण P हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर। क्वेश्चन है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल दे चुका है 64 पाई, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वो भी कितना है 64 पाई दे चुका है। ये पाई से ये पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया आर स्क्वायर 64 है, तो आर स्क्वायर हटेगा तो उधर चलेगा रूट के अंदर आ जाएगा 64, और 64 का वर्गमूल होता है 8। हम लोगों को व्यास निकालना है, क्या निकालना है, व्यास। तो व्यास जो होता है त्रिभुज का क्या होता है, सॉरी, व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है। तो व्यास जो होता है त्रिज्या के दुगुना होता है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या मतलब 2r, तो 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कितना से, 8 से, तो 2 में 8 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, मतलब व्यास हम लोग का आ गया 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन कितना है, बी, ऑप्शन बी में 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान है। तो हम लोग को पता है माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सभी प्रक्षणों के योग बटे सभी प्रक्षणों की संख्या। तो सभी प्रक्षणों के जोड़ करेंगे हम लोग ऊपर, पहले क्या है 3 है प्लस, उसके बाद क्या है 4 प्लस 5 प्लस 17, उसके बाद x भी है, इसके साथ प्लस x कर दिए, प्लस x बटा में कितना संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिख दिए 5। हम लोग को पता है कि माध्य भी दे चुका है, माध्य कितना दिया हुआ है 6, तो 6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x बटा में लिख देंगे 5, सब कुछ जोड़िए अब, 5 4 9 9 3 12 12 और 17 हो जाएगा 29 प्लस x बटा में हो जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, क्रॉस गुना
6 में 5 से गुना कीजिएगा तो 6 बचे कितना हो जाएगा 30, और 29 प्लस एक्स को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 29 प्लस एक्स के 29 प्लस एक्स आ जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 30, ये 29 जो है बराबर कि उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 29 और उधर हो जाएगा, केवल एक्स बचेगा। तो 30 में से 29 घटेगा तो क्या बचेगा 1, मतलब एक्स बराबर कितना आ गया 1 आ गया। ऑप्शन में 1 कहीं है तो यहाँ पे 1 है ए में, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन है बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 6। तो हम लोग इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। तो बिंदु दिया हुआ है 2, 3, -2 और 3 दिया हुआ है। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है, ये y2 होता है। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे x2 का मान कितना है -2, यहाँ पर -2 लिख देंगे, माइनस के माइनस x1 का मान कितना है 2 है, फिर इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, बीच में प्लस के प्लस। y2 का मान कितना है, y2 का मान 3, उसके बाद y1 का मान कितना है 3, तो माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए -2 और -2 मिलके -4 हो जाएगा, प्लस ये 3 में से 3 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 4 -4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 16, वो भी रूट में, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है, वो भी प्लस माइनस में। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस का वर्गमूल निकल जाएगा +-4। तो ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि 4 है कि नहीं। तो ऑप्शन में बी में दिख रहा है 4 है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 का है। ए में है द्वितीय हल, बी में अनंत हल, सी में है कोई हल नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम लोग को दिया हुआ है 2x + 3y = 5, जिसमें a1 हम लोग मान सकते हैं 2, b1 का मान दिया हुआ है 3 और c1 का मान दिया हुआ है -5। 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा। उसी प्रकार a2 का मान दिया हुआ है 4, b2 का मान दिया हुआ है 6 और c2 का मान है -15, बराबर किधर चला जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, मतलब -15। तो हम लोग देखेंगे, देखिए एक फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा c1/c2। a1 का मान है 2/4 बराबर b1 का मान है 3/6 और c1 का मान कितना है -5/15। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी 1/2 हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 5 के 15, मतलब ये 1/2 बराबर 1/2 और नहीं बराबर है 1/3 के, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, नहीं बराबर है 1/3 के। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। फार्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, c1/c2 का मान, मतलब होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है यदि 65 तथा 117 का मौसा 65 m - 117 के रूप में है तो m का मान है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 65 से 117, 65 और 117 का मौसा निकालेंगे, 65 और 117 का मौसा निकालेंगे। यहाँ पर 65 एकम 65 लगा देंगे, 2 6 5 11, फिर 52 से 65 में एक मरतबे 52 3 1, फिर 52 में लगा देंगे, 3 चुके 52। यहाँ पर मौसा आ गया कितना, मौसा आ गया 13, मौसा बराबर आ गया 13। हम लोगों को कह रहा है कि यह है 65 m - 117 के रूप में। तो यहाँ पर 65 के 65 और m की जगह पर रख देंगे मौसा का मान, m की जगह पर रख देंगे मौसा का मान। तो मौसा का मान है 13, 13 में 65 से गुना कर देंगे और -117 कर देंगे। तो पहले गुना का काम होता है, तो 65 को 113 से गुना कीजिए, 65 को 13 से, तो
5 × 15 6 × 18 19 5 1 गया 6 5 9 5 14 6 1 7 1 8 845 कितना हो गया यहाँ पर हो गया 845 में से 117 को घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा घट करके 8 2 आई हो जाएगा 828 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 828। यही होगा इसका आंसर। मौसा का मान 13 है।